नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक भविष्यवाणी के बारे में। एक ऐसी भविष्यवाणी जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी थी और जो भविष्यवाणी आज से 5 साल पहले यानी कि 2019 में की थी। और 2019 में की गई भविष्यवाणी आज सच हो गई है। और जैसे ही सच हुई है, पूरी दुनिया हिल के रह गई है कि नरेंद्र मोदी अपनी विपक्षी पार्टियों को इतने अच्छे से कैसे जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी कैसे अंदाजा लगा सकते हैं उनकी हैसियत का, उनकी नीचता का। उन्हें पता था कि वो ये चीज करेंगे और नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में संसद में खड़े होकर ये बात बोली थी और आज सच हो गई है। ये बताएंगे आपको वीडियो में आगे चल के। लेकिन उससे पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर। हम सभी जानते हैं जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि हम चर्चा करेंगे मणिपुर के मुद्दे पर, लेकिन विपक्ष ने साफ मना कर दिया। विपक्ष चाहता है कि नरेंद्र मोदी उनके सामने खड़े हो और नरेंद्र मोदी से वह सवाल जवाब करें और नरेंद्र मोदी को घेर सके। ये विपक्ष चाहता है, जिसे लेकर विपक्ष अब अविश्वास प्रस्ताव ला चुका है, जिसे मंजूरी भी मिल चुकी है। अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी कभी भी डेट दे सकते हैं कि इस दिन इस पूरे मुद्दे पर बहस होगी। लेकिन देश में तमाम तरीके के लोग हैं जिनके मन में तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये अविश्वास प्रस्ताव का प्रोसीजर कैसे होता है। क्या अविश्वास प्रस्ताव लाते ही सरकार बर्खास्त हो जाती है? क्या होता है, क्या नहीं होता है? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको देने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज तक हमारी भारतीय राजनीति के इतिहास में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, जिनमें से 2 बार वर्तमान की सरकार, चलती सरकार गिर चुकी है। पहला 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी इस प्रस्ताव को लाने से। दूसरी बार 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी अविश्वास प्रस्ताव लाने से। तो 2 बार ऐसा हो चुका है। दोस्तों, यह अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है विपक्ष के द्वारा जब वह सत्तारूढ़ दल से जो हमारे देश के ऊपर सत्ता कर रहा दल है, उसे लेकर सदन में अविश्वास पैदा हो जाता है, बहुमत उसे नहीं मिल पाती है और लोगों को लगता है कि वह सरकार अच्छे से नहीं चला पा रहा है, जिसे लेकर अब विपक्ष यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। सबसे पहले तो इस प्रस्ताव को लाने के लिए 50+ सांसदों की मंजूरी होनी चाहिए और जब मंजूरी मिल जाती है तो वो प्रस्ताव ले जाकर लोकसभा स्पीकर को दे दिया जाता है, यानी कि ओम बिरला जो इस समय लोकसभा के स्पीकर हैं। गौरव गोगोई जो सांसद हैं, उन्होंने यह अविश्वास प्रस्ताव लाया है और ओम बिरला ने इसे मंजूरी दे दी है। अब किसी भी दिन सामने आ जाएगा कि इस मुद्दे को लेकर किस दिन तारीख रखी जाएगी और किस दिन इस पर बहस होगी। और इसके चलते जब ये लोकसभा में ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये पास हो गया है, तो जिस भी दिन तारीख होगी उस दिन फिजिकली नरेंद्र मोदी जी को प्रेजेंट होना पड़ेगा और वहां पर सारी जो है कार्रवाई होगी और मोदी जी को वहां पर पेश होना पड़ेगा कानूनी तौर पे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष को क्या लगता है कि वह सरकार गिर जाएगी, नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, भाजपा की सरकार गिर जाएगी, ऐसा लगता है विपक्ष को। लेकिन आपको बता दें, 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को 333+ सीटें मिली थी, जिनके ऊपर आज वो काबिज हैं और जिनके ऊपर वे अपना अधिकार रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की यदि बात करें, यूपीए की, जो अब इंडिया बन चुका है, डॉट वाला इंडिया, जिसमें बहुत सारे डॉट लगे हुए हैं, जो इंडिया बन चुका है, उसके पास 147+ सीटें हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी जी के पास इंडिया के मुकाबले जो INDIA है, इंडिया बोलना तो बड़ा शर्म आती है एक ऐसी पार्टी को इंडिया बोलना जिसके अंदर चोर भरे पड़े हैं। तो INDIA के पास 147+ सीटें हैं और नरेंद्र मोदी जी के पास उसकी डबल से भी ज्यादा है, 333 से प्लस सीटें नरेंद्र मोदी जी के खाते में, यानी कि भाजपा के, यानी कि एनडीए के पास हैं। और इस बीच 50-60 मेंबर सदन में ऐसे हैं जो ना यूपीए की, जो ना INDIA की तरफ है, जो ना एनडीए की तरफ है। तो अब ऐसे में उनका वोट कैसे जाएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर तमाम तरीके की पार्टी ऐसी हैं, जैसे कि बीजेडी हो गया, वाईआरसीपी कांग्रेस हो गया, या ऐसे दल हैं जो कई मुद्दों पर एनडीए को पहले भी सपोर्ट कर चुके हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कौन किसके पक्ष में रहता है, कौन किसके पक्ष में नहीं रहता है। लेकिन जब अमित शाह जी ने बोल दिया कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, तो विपक्ष ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि विपक्ष को तो नरेंद्र मोदी को घेरना है और नरेंद्र मोदी को घेरना है तो उन्हें सामने खड़ा करना है और कटघरे में खड़ा करना है।
और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा नरेंद्र मोदी को अब कटघरे में खड़ा कर दिया है विपक्षी पार्टियों ने। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि वो व्यक्ति 2019 में ही भविष्यवाणी कर चुका था कि ये सारी चीजें होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में ये भविष्यवाणी कर दी थी सदन में खड़े होकर, क्योंकि 2018 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था मोदी सरकार को लेकर। उस समय मोदी सरकार सत्ता में थी और तब नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में सदन में खड़े होकर कहा था कि मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस। आप सभी 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर लीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी अपने विपक्षी दलों के दोस्तों को अच्छे से जानते हैं, वो कब क्या करेंगे, कब क्या नहीं करेंगे, ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी को अच्छे से पता थी और उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये होने वाला है और अब ये हो चुका है। लेकिन जो हैरानी की बात है, कई लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं कि सरकार बस बर्खास्त हो गई है, सरकार बिखर गई है, टूट गई है, सरकार जो है खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है और ये सरकार खत्म होगी भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मेजोरिटी मैंने आपको बताई है वो पूरी एनडीए के साथ है। और अब जब अविश्वास प्रस्ताव लाया ही जा चुका है तो अब बात होगी, खुलकर होगी और बात लंबी जाएगी, दूर तक जाएगी। बात पश्चिम बंगाल की भी होगी, बात राजस्थान की बेटी की भी होगी, बात मणिपुर की बेटी की भी होगी, बात बिहार की बेटी की भी होगी। अब तमाम तरीके की महिलाओं के लिए इंसाफ की बात होगी, क्योंकि अब मुद्दा दूर जा चुका है और दूर तक ही जाएगा। यानी कि विपक्ष अपने किए कराए खेल में फिर से फंस चुका है और आज सभी को याद आ रही है नरेंद्र मोदी जी की 2019 में की गई ये भविष्यवाणी। इस खबर पे और भविष्यवाणी पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।